हेलो दोस्त, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जो सीखेंगे वो नंबर सिस्टम और उसमें भी इकाई अंक ज्ञात करने का सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे दोस्तों। ऐसा ट्रिक जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का जो है सो इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए दोस्त, देखिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है क्या कहता है। कह रहा है कि 3127 के पावर है 173 में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे इकाई अंक ही ज्ञात करना, है ना। तो पूछ रहा है कि 3127 के पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर हम 3127 173 बिल गुना करना संभव है क्या? नहीं है। तो जरूर कहीं ना कहीं से ट्रिक होगा। वही बेहतरीन और हॉट ट्रिक्स आपको देने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। इसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और प्रत्येक क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देंगे, है ना। तो देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सबसे पहले इसको हम थोड़ा देर के लिए बाद में बताते हैं। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना है। कहीं भी रहे दोस्तों, किसी भी प्रकार का प्रश्न कितना भी रहे, पावर 173 का 173 लाख भी दे तो ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए। इकाई अंक में आप जानते हैं, मान लिया जाए कि 7 3 2 8, आप इसको क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये होता है इकाई अंक। जो लास्ट का अंक हुआ इकाई अंक, इसको बोला जाता है शुरू का अंक। शुरू यहां से होता है, ऐसे ना लिखते हैं दोस्तों, 7 3 2 8 ऐसे लिखे हैं। तो शुरू का अंक ये हुआ और लास्ट का अंक ये हुआ। जो लास्ट का अंक होगा वही इकाई अंक होता है। तो ये 8 इकाइयां कैसे भी पढ़ते हैं आप लोग, बहुत बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो ये होता है दोस्तों कौन सा अंक? इकाई अंक। अब चलिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ सबका इकाई अंक ही ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सभी के सभी प्रश्न में आप इकाई अंक ही ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जरा सोचिए, अगर तू पूछे 5 7 3 2 में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक बोल दीजिएगा 2। यही दे देगा 5 3 2 8 गुने 2 4 6 में इकाई अंक क्या है। तो ऐसा ना करना है कि पूरे के पूरे से गुना करना है। अभी पता है, सिर्फ इकाई अंक ही ध्यान दीजिएगा। तो इकाई अंक इसका ये है, इसका इकाई अंक ये है। 5328 का इकाई अंक क्या है? 8 है। 246 का इकाई अंक कितना है? 6 है। तो बस इकाई अंक को इकाई अंक से सिर्फ गुना कीजिए। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अभी समझ लीजिए। तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 6 48। तो 48 आ गया यहाँ पे। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ? 8। तो इकाई अंक इसमें लगाएंगे 8। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर अब यहां पे अब ध्यान देने की बात है। दो गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 गुने 6 ऐसा अगर कुछ भी दे आप पूछे इकाई अंक क्या है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार का जहां भी एक अंक का दे, 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का दे, अगर इसमें 5 हो, कितना हो बड़ा, यहां से लेके यहां तक क्यों नहीं लिख दे, पूरे बोर्ड क्यों नहीं लिख दे दोस्तों, है ना। अगर कितना हो बड़ा अंक लिख दे और उसमें 5 है, उसमें क्या है? इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो और कोई सम संख्या उसमें आ जाए तो हमेशा इकाई अंक दोस्तों 0 दीजिएगा। हमेशा इकाई अंक कितना दीजिएगा? 0। क्योंकि उसके बाद इकाई अंक 0 आ गया, 0 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। 0 में कोई भी अंक से गुना करें तो कितना होगा? 0। तो इसलिए इकाई अंक हमेशा 0 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10। अब देखिए 5 क्या है? विषम संख्या, यहाँ सम संख्या से गुना हुआ। तो कंडीशन रहे 5 रहे, सिर्फ 5 रहे और सम संख्या से गुना हो तो हमेशा इकाई अंक 0 आता है। अगर मान लिया जाए 5 है, 8 से गुना करता है, 5 8 40, तो ये 0 आया। 5 है, 4 से गुना है ना, सम संख्या है, तो 5 चौका 20, तो ये 0 है ना। उसके बाद
अब देखिए अगर जीरो को कोई भी अंक से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। अगर यहाँ पर आप समझने की बात है दोस्तों, 3 2 4 गुने 2 6 8 गुने 2 3 5 ऐसा भी होगा। तो अब इसमें पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो ये नहीं कि तीनों को जो है सो गुना करते रहिए, समय आप खाते रहिए, बर्बाद करते रहिए, समय का बचत करना है दोस्तों। तो सिर्फ इकाई अंक को ही लेना है। तो इकाई अंक को लेना है तो एकरा में एकरा से गुना कीजिए, जितना आएगा एकरा में एकरा से गुना कीजिए, है ना। तो ऐसे समझ, ऐसे भी हम गुना कर सकते हैं दोस्तों। तो 4 में 8 से गुना कर देंगे तो 4 8 कितना हो जाएगा 32। तो फिर 32 को 5 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 32 आ गया तो इसका इकाई अंक ले लेंगे। 32 आ गया तो किसका इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक सिर्फ लेंगे। तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक तो 4 8 32, फिर इसका इकाई अंक ले लेंगे तो इसका इकाई अंक हुआ 2, और फिर ये 2 में 5 से गुना कर देंगे, ये इकाई अंक 2 और फिर इसका इकाई अंक तो 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया, है ना। तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी बताए हैं कि अगर 5 रहे या कोई सम संख्या घुस आ जाए तो गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। काहे गुना करेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक 0 दे देंगे। ये हॉट ट्रिक्स आप समझ के रखिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 है और यहाँ पे क्या है, सम संख्या आ गया ना, चाहे 8 हो 4 हो 8 हो 4 हो 6 हो, है ना, 2 हो, अगर सम संख्या आ गया तो 0। तो यहाँ पर जो हम 32 लाए, फिर यहाँ 2 से फिर 10 5 को गुना किए, ऐसा हमको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। सिर्फ देख लीजिए कि यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5 है, और कोई सम संख्या है, गुना हो तो इकाई अंक जो है सो 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है। समझ गए दोस्तों। एक चीज और कॉन्सेप्ट आप समझिए, एक कॉन्सेप्ट क्या आपको समझना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझिए दोस्तों कि थोड़ा देर के लिए देखिए, कुछ ऐसे इकाई अंक होते हैं जिसके पावर कितना भी दे दिया जाए, लाखों करोड़ों और वो खरबों, उसका मान कभी नहीं बदलता है दोस्तों। जैसे अगर इकाई अंक के जगह पर 0 हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो, है ना, कभी नहीं बदलता है, नो चेंज, कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। चाहे इसका पावर कितना भी क्यों नहीं दे दिया जाए, चाहे कितना बार भी क्यों गुना क्यों नहीं किया जाए, ठीक ना। अगर चलते हैं 0, तो 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0, कितना बार गिना करेंगे तो क्या आएगा 0। अगर 1 हुआ दोस्तों तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितना बार अगर आप गुना करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 क्या आ जाएगा। अगर यहाँ 5 है दोस्तों तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना बार आप सम संख्या से गुना, सम में गुना, मतलब सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या के रूप में 6 सम संख्या है। या यहाँ पर एक और हम बढ़ा देंगे 5, है ना, तो ये भी क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 में लिखे थे विषम संख्या है। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, 5 को भी जितना बार गुना करेंगे 5 ही आएगा, 6 को भी जितना बार गुना करेंगे इकाई अंक लेकर के तो 6 ही आएगा दोस्तों। जैसे देख लीजिए इसको, 5 25 25 25, तो 25 में E5 आ गया, फिर E5 में E5 से गुना करेंगे तो 25 25, फिर 5 आ गया, फिर E5 में यहां से 5 से गुना करेंगे 25 25, फिर आ गया 5 25 25, तो फिर 5 आ गया, 25 25, तो फिर 5 आ गया, और फिर 25 25, तो इकाई अंक कितना आ गया, 5 ही ना आ गया दोस्तों, यहाँ 25 25, है ना। ऐसे भी आप गुना कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 को अगर डायरेक्ट सब के सब अंक लेके भी गुना कीजिएगा वही आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 25 25 25 25 125 125 25 625, कितना आया 5 ही आया। या ऐसे भी करेंगे 25 25, तो इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक का चर्चा है, इकाई अंक ही लेंगे। 5 आ गया, E5 में E5 से गुना कीजिए तो 25 25 5 ही आया, फिर E5 में E5 से गुना के 25 25, तो 5 ही आया। ऐसे भी 5 आता है दोस्तों। इकाई अंक हमेशा लेकर के 5 या पूरे पूरे गुना करेंगे तो तब पर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन पूरे के पूरे हम क्यों गुना करें, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए समय को खाना नहीं है, बचत करना है। आ रहा होगा दोस्तों समझ में। अब चलिए ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 6 गुने 6 गुने 6 कितना बार गुना किए, 6 6 36 36 छक्का 216। अब चलिए इकाई अंक कितना आया, 6 आया। ऐसे भी आप गुना कीजिए, 6 6 36, तो 6 आया, फिर E6 में E6 से गुना कर दीजिएगा ऐसे, तो ये 6 6 36, तब पर भी 6 आया। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आप जानने के लिए एक चीज आप समझिए कि क्या है,
देखिए यहां पे अगर मान लिया जाए 3 2 4 6 के पावर 24 देखिए, है ना, तो 3246 24 बार गुना करना क्या संभव है कि दोस्तों? नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिएगा कि इकाई अंक इसका कितना है? 6 है। तो 6 के पावर 24 हुआ, 6 के पावर 24। हम लिख के आपको समझा देते हैं दोस्तों, लेकिन आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 6 के पावर 24, अभी आपको पता है 6 6 6 कितना भी बार गुना करेंगे कितना आएगा? 6 ही आएगा। इसलिए 6 के पावर 24, तो 6 6 6 लिखने की 24 बार कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर डायरेक्ट आपको 6 दे देगा। यहां से अगर यहां पर अगर रहे मान लिया जाए 3 2 8 7 5 के पावर 1260, तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका हम इकाई अंक लेंगे तो कितना है? 5 है। अब 5 के पावर कितना भी रहे, 5 को कितना भी गुना करें तो आपको क्या लिखे हैं? नहीं बदलेगा। तो इसमें से देखेंगे यहाँ 5 है तो इसमें से देखेंगे कि 1 0 1 5 6 में से कोई अंक तो नहीं है। अगर कोई अंक हो इकाई स्थान के जगह पे तो अंक जो है वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो यहाँ तो 5 है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। इकाई अंक 5। पावर से हमको कोई मतलब नहीं, पावर कितना भी क्यों नहीं रहे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में क्यों नहीं रहे। चलिए दोस्त, अब इसी को आप देखिए यहाँ पे 6 3 2 8 1 के पावर 1799। तो यहां देखेंगे इसमें से कोई अंक है कि नहीं है? तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना? क्या कह रहा है? नहीं बदलेगा, नो चेंज, जैसे के तैसे रहेगा। तो 1 है तो इसका इकाई अंक 1 में हो जाएगा। 1 के पावर कितना हो, 1 को कितना हो बार गुना कीजिए तो 1 ना आएगा, है ना? तो इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक ही लेंगे। तो चलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 0 1 5 6 ये नहीं बदलता है, नो चेंज। इकाई अंक रहे 0 1 5 6, पावर कितना भी क्यों नहीं दे दिया जाए, आंसर इकाई अंक में वही हो जाएगा। 0 के 0, 1 के 1, 5 के 5 और 6 का 6 मिलेगा। इसलिए इसको देख करके घबराइएगा नहीं। इतना कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए इसके अलावे अगर अंक हो, इसके अलावे अगर अंक हो तब कैसे बनाते हैं? जैसे ये आप प्रश्न आप देख रहे हैं, यहां कितना है? 7 है, और 7 के पावर 173 है ना? अब इसके अलावे प्रश्न हो तब हम कैसे बनाएंगे? एक चीज ध्यान देखिए दोस्तों, कोई भी अंक 4 बार के बाद 5वां बार अगर उसको गुना किया जाए तो वही अंक हमको प्राप्त होता है। वही हमको अंक प्राप्त होता है 4 बार के बाद 5वां। तो 4 बार के बाद अब देखिए, मान लिया जाए कि अगर यहां पे छोटा सा अंक से हम शुरू करते हैं तो यह क्या है? 2 है। तो 2 को 4 बार के बाद 5वां बार गुना कीजिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना है दोस्तों? 32। जिसमें आप क्या देख रहे हैं? यहां जो आप देख रहे हैं 2, कितना देख रहे हैं? 2। वही अंक आया कि नहीं? 2 को गुना किए तो आ गया ना 2। अगर 3 से चलते हैं, चलिए अब ये 3 की चर्चा करें। 3 को 5 बार गुना कीजिए 4 बार के बाद, 4 बार तो लिख दिए, अब 5वां बार गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया, देखिए 81 तिया 3 एकम 3, 3 अठे 24, कितना है? 243। अब चलिए दोस्तों 3 को गुना किए, फिर से ही 3 आ गया। तो 4 बार के बाद 5वां बार कितना आता है? वही अंक आ जाता है कि नहीं आ जाता है ना? तो अभी आपको बता रहे हैं, सो देखिए, तो 4 बार का बाद वही अंक आ जाता है। तो ये इकाई अंक हमको चलाना है तो इकाई अंक का ही चर्चा करेंगे। ये जो 312 है इसकी चर्चा कोई चर्चा नहीं, 7 को ही लेंगे हम दोस्तों। तो इकाई अंक कितना हो गया? 7। 4 बार के बाद आता है 5वां अंक वही, तो 4 बार का बाद आता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, और जितना पावर रहे उसमें जो है आप 4 से भाग दीजिए, क्योंकि वही अंक आ जाता है ना। तो वही 4 से भाग दीजिए, तो 173 में आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौका 16। अब चलिए दोस्तों कितना बचेगा? 1 3 4 तिया 12, कितना बचा? 1। जितना शेष आएगा दोस्तों उतना ऊपर रख देंगे, इसका पावर में दे देंगे। अब बताइए 7 के पावर 1 बराबर कितना हुआ? 7 हुआ, इसलिए इकाई अंक हो गया 7। इकाई अंक कितना हो गया? 7।
चलिए यही आपका आंसर, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त यहां पर देखिए 3 2 6 8 रहे और इसका पावर रहे 2014, कितना रहे 2014। अब देखिए तो इकाई अंक की चर्चा करना है हमको, तो इकाई अंक यही ना है, देख रहा तीनों के कौन चर्चा करेगा, उस तीनों को छोड़ दीजिए। देखिए ट्रिक, यहाँ 8 हो गया। अभी 2014 में कितना से भाग देंगे दोस्तों, अभी पता है आपको 4 से भाग देंगे। तो 2014 में 4 से भाग दीजिए या सिर्फ 14 में भाग दीजिए 4 से, है ना। 4 से भाग देने का नियम है कि दहाई और इकाई के अंक में भाग दे दीजिए, जो आएगा शेष वो ऊपर बैठा दीजिए, नहीं तो 2014 में भाग दीजिए 4 से, जो आएगा ऊपर बैठा दीजिए। कहाँ, यहाँ पे पावर में। तो 2014 में अगर देखें दोस्तों, अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो 4 पचे 20 कर गया। अब बताइए 1 नहीं लगेगा दोस्तों ना, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो 4 उतारते, जब डबल अंक उतरते 1 0 यहाँ उतरता है, तो 4 तिहाई 12, कितना बचा दोस्तों, 4 में से 2 गया तो शेष कितना बचा 2। तो यहाँ पर हम पावर 2 दे सकते हैं, या पूरा हम भाग 2014 में न लगा करके दहाई और इकाई मतलब कि यही 2 अंक में भाग लाएंगे, तैयो 4 से भाग लाएंगे, तो जो शेष बचेगा वही बचेगा जो पूरे अंक में भाग देने के बाद आता है। अगर पूरे अंक में दोस्तों भाग दीजिएगा तो क्या होगा, आपको एगो समस्या आ जाएगी कि समय ज्यादा लगेगा, और है ना, और आपके पास जो है समय का कम बचत होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि दूसरा प्रश्न आप हल कर सकते हैं, सेकेंड प्रश्न को आप ट्राई मार सकते हैं। तो समय को बचत करना है तो बस दहाई और इकाई अंक लेकर के आप भाग लगा दीजिए, है ना, और जो शेष बचेगा वही होगा। तो 14 में डायरेक्ट अगर हम 4 से भाग लगाते हैं, 4 तिहाई 12, ऐसे भी आपको 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 दे दिए। अभी दोस्तों क्या हो गया, 8 8 64। अब इसका इकाई अंक कितना हुआ 4, तो इकाई अंक हो गया 4, इकाई अंक बराबर कितना हो गया 4। यही आपका आंसर, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर जो आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करने में अगर शेष कुछ नहीं बचता, शेष यहाँ 2 बचेगा 2 लिखेंगे, 4 बचेगा 4 लिखेंगे, है ना, 5 बचेगा 5, अगर शेष कुछ नहीं बचा तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लिया जाए 7 3 2 8 3, है ना, के पावर आ गया 2016, है ना। अब चलिए, अब इसमें जो है इकाई अंक की चर्चा है, तो यहां तक 3 हो गया, इकाई अंक 3 ले लेंगे। अब पावर कितना बैठाएंगे तो अभी बताएं कि जब पूरे में जो पावर रहेगा उसमें 4 से भाग दीजिए, या ना तो 2 को अंक ले लीजिए शुरू का, 4 से भाग दीजिए, दहाई और इकाई, या इकाई दहाई ले लीजिए, तो ये कितना हो गया 16। अगर 16 में हम 4 से भाग लगाते हैं तो 4 चौका 16। अब बताइए दोस्तों, यहाँ आ गया 0, तो यहाँ तो 0 नहीं लिखेंगे, तो जब पूरे कट जाए तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, शेष 0 आए तो 4 के 4 लिखाएगा, इसलिए 4 से ना भाग दिए हैं, ये 4 नहीं जिससे आप भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 के 4 लिखा गया, तो यहाँ हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, तो 81 में इकाई अंक क्या हुआ 1 ना आया, तो इकाई अंक बराबर कितना आया 1, तो इकाई अंक बराबर 1 आपका यही आंसर। अब चलिए दोस्त देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहता है गुणनफल 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 में इकाई अंक की संख्या क्या होगी। अब देखिए कि इकाई की संख्या है, इकाई की संख्या मतलब कितना इकाई अंक है वो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक की चर्चा है तो सिर्फ इकाई अंक लेंगे। अभी इससे पहले आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए हैं। तो देखिए इकाई की चर्चा तो ये लेंगे, ये लेंगे, ये अंक लेंगे और ये अंक लेंगे इकाई अंक। तो 4 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 4 रखे 32, तो कितना आया इसका, ये दोनों को गुना किया तो 32, तो इसका भी इकाई अंक लेंगे तो 2 आ गया। अभी 2 को 7 से गुना कीजिए तो 2 सते 14, तो इसका इकाई अंक 4 आ गया। फिर 4 को ई3 से गुना कीजिए तो 4 तिहाई 12, इकाई अंक कितना है दोस्तों 2, तो इकाई अंक बराबर 2, है ना। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, आप देख लीजिए इकाई अंक जो 2 आया वो आपको ऑप्शन संख्या 1 आपका आंसर। अगर दोस्तों इसका इकाई अंक न लेके चलते तो 4 8 32, अगर ये इकाई अंक लीजिएगा, अगर 4 8 32, फिर जितना आएगा फिर 7 से गुना, फिर जितना आएगा 3 से गुना,
तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको अलग से गुना करना पड़ेगा। इसलिए जितना आ रहा है 4 8 32, तो इसका भी इकाई अंक ले लीजिए, फिर गुना कीजिए, उसका इकाई अंक ले लीजिए, फिर गुना कीजिए, उसका इकाई अंक ले लीजिए, और लास्ट में जब गुना खत्म हो जाए तो देखिए इकाई अंक कितना आया, वही आपका आंसर हो गया। आ रहा होगा दोस्तों समझ में। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है 175 गुने 367 गुने 314 गुने 219 में इकाई के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो क्या है दोस्तों, देखिए 175 गुने 367 गुने 314 गुने 219। अब इकाई के स्थान पर क्या संख्या होगी दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए इसमें 5 तो नहीं है, अगर 5 है तो कोई सम संख्या तो नहीं है, अगर 5वां सम संख्या हो तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताएं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां कोई 5 है, अब 5 के बाद कोई सम संख्या है इसमें इकाई स्थान पे, तो इकाई स्थान पे देखिए तो सम संख्या है ना, तो 5 है, इकाई स्थान के जगह पे सम संख्या है, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, 0 न हो जाएगा। क्या कि आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि 5 में कोई भी सम संख्या से गुना कीजिएगा 0 होगा, और 0 को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, अगर 4 से गुना करते हैं तो 5 चौका 20, तो 0 आ गया। 0 में भी कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाता है दोस्तों, है ना। अगर यहाँ 5 है, अगर यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 5 8 40, 0 आ गया। 5 है, 2 से गुना करेंगे सम संख्या से तो 5 दूनी 10, तो 0 आ गया। और जब 0 आ गया और 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 आपका आंसर हो गया। अब ऐसे भी गुना कीजिएगा तो देख लीजिए जो हम बताए हैं, 5 में 7 से गुना कीजिएगा, इकाई अंक को लेना है तो इकाई अंक को, तो 5 7 35, तो ये आ गया 5। अब ई 5 को ई 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, आ गया 0। और ई 0 में जब 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ गया, 0 ना दोस्तों, तो इकाई अंक कितना आ गया, 0, जो ऑप्शन संख्या 1 आपका आंसर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आपको बताएं कि अगर इतना करेंगे तो समय ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए ट्रिक जितना हो सके ट्रिक अपनाइए। तो अभी बता दिए कि 5 रहे उसके बाद सम संख्या रहे तो 0 होता है, तो 5 है और सम संख्या है तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 0, सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्त देखिए कहता है 43 गुने 44 गुने 45 गुने ... गुने 48 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, 43 44 45 का बीच में 46 है 47 है, ... का मतलब क्या है, उसके बीच का जो भी अंक बच गया सब, तो यहां से लेके यहां तक गुना करें। आप पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो अभी आपको बताया है ना, इस प्रकार का जहां भी प्रश्न रहेगा लंबा चौड़ा लिखा हुआ तो 5 देखेंगे और उसके बाद सम संख्या देखेंगे, अगर 5 का सम संख्या हो गया तो आंसर 0 मार देंगे। बस उसी प्रकार से आप कर दीजिए। तो 5 है, देखिए तो हाँ इसमें 5 है और सम संख्या है इकाई स्थान पर, यहाँ भी है इकाई स्थान पर सम संख्या, इसलिए इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, 0। इकाई अंक बराबर 0। अब 0 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या 4 आपका आंसर। चलिए दोस्तों अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब देखिए गुणनफल कहता है 81 गुने 82 गुने 83 गुने ... गुने 89 में इकाई अंक क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ समझिए इसमें 5 और 4 तो है कि नहीं है, तो है दोस्तों। चलिए कैसे, क्योंकि 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84, यहाँ पर ... का मतलब क्या, इसके बीच का अंक जो है 88 तक, तो 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89, है ना। अब देखिए 81 82 83 तक दे रखा है, 84 85 86 87 नहीं है बीच का, तो बीच का लिख दिए। 88 तक नहीं है तो यहाँ बीच का लिख दिए, और यहाँ 89 है तो 89 तक ही लेना है। तो इसमें 5 है कि नहीं और सम संख्या है कि नहीं उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ तो 5 है ना इकाई स्थान पे, और यहाँ पर सम संख्या तो बहुत सारा है, यहाँ इसके बगल में ही है 4। तो अब बताइए, तो 5 चौका 20, 0 आ गया, और 0 को कोई भी अंक से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 ना आएगा, तो इसका भी इकाई दोस्तों हो गया 0। यही इसका कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन संख्या आपको 1 में आंसर आ गया, है ना। तो इसका भी इकाई कितना हो गया, 0। अब देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि प्रश्न देखते आप इकाई अंक निकाल दोगे, चुटकी बजाते निकल जाएगा, एकदम पेन की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ, आंसर मारो, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है।
प्रश्न क्या कहता है? कहता है गुणन 2467 के पावर 153 गुने 341 के पावर 72 गुने 225 के पावर हो गया 721, है ना। तो देखिए दोस्तों, 2467 के पावर 153, 341 के पावर 72 और 225 के पावर 721 में पूछता है कि इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इकाई अंक देखिए, आपको बताया है कि 0, 1, 5 और 6 में से अगर कोई भी अंक इकाई स्थान पे हो और पावर कितना भी हो, इकाई अंक वही होता है। मतलब 1 के 1, 5 के 5, 0 के 0, 6 के 6 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो देखिए इतना में से अंक तो इकाई स्थान पे है नहीं, यहाँ 7 है तो लिख देंगे 7। अब चलिए 153 है तो कितना से भाग देंगे? 4 से। अभी बताएं 4 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है 5वां अंक। तो 153 में 4 से आप भाग लगा दीजिए। 4 तिहाई 12, कितना बचेगा? 3 3 4 8 32। अब एक बचा दोस्तों, तो 7 के पावर 1 दे दीजिए गुने। अब यहाँ 1 है, इकाई स्थान पे 1 है, अब पावर 72 है। आपको बताया है कि 0, 1, 5, 6 रहे इकाई स्थान पे, नो चेंज। तो यहाँ 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा, चाहे पावर कितना भी क्यों ना हो, पावर कितना भी क्यों ना हो, गुने। अब यहाँ 5 है, अब पावर कितना हो तो ये जो है सो 5 के 5, नो चेंज। अब गुना कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब बताइए दोस्तों, 35 आ गया, 7 के पावर 1 मतलब 7 ना होगा, तो इसीलिए इसको 7 माने हैं। तो 7 एकम 7 और 7 बचे 35। तो 35 के में इकाई कितना आ गया? 5। तो यहाँ लिखेंगे इकाई अंक बराबर 5 आंसर। पूरा जो है भाग लगाने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है, हम यहीं से पकड़ लेंगे कि इसका इकाई अंक कितना होगा। आ रहा है समझ में? अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहता है? कहता है 7 के पावर 35 गुने 3 के पावर 71 गुने 11 के पावर 55 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो बस ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, लेकिन ये तो इकाई दहाई में है तो इसका इकाई अंक लेंगे, सबका इकाई अंक लेंगे, जैसा कि हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो 7 हो गया दोस्तों। इस 35 में पावर में हमेशा 4 से भाग, तो 4 8 32, 3 बचेगा, जो शेष आएगा इकाई अंक के पावर में चला जाएगा। गुने यहाँ 3 लेंगे, फिर 71 में आप 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, और फिर 1 आया, फिर 4 7 28, कितना बचेगा? 3। तो उसका पावर भी 3 चला गया। अब चलिए 1 है, इसका इकाई अंक 1 है, 1 के पावर कितनों रहे तो नो चेंज, इसलिए इकाई अंक 1 के 1। अब चलिए अब इसका 7 को पावर 3 है तो 7 7 7 3 बार गुना कीजिएगा तो 7 7 49, 49 7 हो गया 343, अगुने फिर 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, अगुने ई वाला 1 हो गया। तब चलिए दोस्तों इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, इसका भी इकाई अंक, इकाई अंक नहीं है तो 3 गुने 7 गुने 1 आ गया, तो 3 7 21, 21 में 1 से गुना करेंगे 21, तो 21 के इकाई अंक कितना हो गया? 1 ना। देखिए यहाँ पर तो इकाई अंक बराबर 1 आंसर। देखिए दोस्तों इसको हम कुछ डिटेल्स बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ प्रोसेस लंबा कर दिए, क्यों? क्योंकि आपको हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए इस प्रकार का। इकाई कितना हो गया दोस्तों? 1, यही आपका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न कहता है योगफल 264 के पावर है 102 जोड़ 264 के पावर है 103 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए दोस्तों अभी तक जो आपने पढ़ा, यहाँ गुना का चिन्ह था, यहाँ पर अब जो है सो इसमें गुना का चिन्ह तो नहीं है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। बस कुछ नहीं करना है, गुना है तो गुना कर देंगे, या प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस रहता है घटा देंगे, ठीक ना। अब देखिए तो बस वही प्रोसेस है, इसका इकाई अंक 4 ले लेंगे और 102 में आप हमेशा कितना से पावर में भाग देना है? 4 से। तो 102 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8। अब बताइए दोस्तों 8 हो गया तो कितना बचा? 2 और 2 बचा, फिर 4 5 20, 2 आया तो यहाँ पर दे देंगे 2 जोड़, फिर यहाँ पे फिर इकाई अंक 4 ले लेंगे, फिर 103 में फिर आप 4 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 3,
फिर 4 पचे 20, कितना पावर बचा दोस्तों 3, तो 4 के पावर 3। अब चलिए तो 4 में 4 का पावर 2 है तो 4 चौक 16, 4 के पावर 3 है तो 4 चौक 16, 16 चका 64। कहने का मतलब है कि 4 को 3 बार गुना करेंगे। यहाँ देखिए 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौक 16 जितना आएगा फिर 16 चका 64। अब दोनों जोड़ दीजिए 64 और 16 कितना हो गया दोस्तों 6 4 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 है ना। चलिए तो अब बताइए इसका इकाई अंक क्या आया। तो 80 में इकाई अंक कितना है 0 ना, तो इकाई अंक बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। गुना रहता है गुना करते, इकाई अंक से गुना करते, लेकिन प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ दिए, यही ट्रिक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कहता है संख्या 17 के पावर 1999, 17 के पावर 1999 जोड़ 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये आरआरबी रेलवे में आपको 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है ना दोस्तों। अभी तक आपने क्या देखा, हम जो भी प्रश्न बताते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ होता है, और वही एग्जाम हकीकत वही है कि वही सब प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उलट फिर करके पूछे जाते हैं। आज रेलवे में है कल एसएससी में पूछ देगा, हो सकता है रेलवे का क्वेश्चन है रेलवे में ही पूछ दे, है ना। ऐसा होते रहता है दोस्तों, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। इसलिए भटकिए नहीं रास्ता, जो हम बताते हैं उसको ध्यान से देखिए, और वही प्रश्न 100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि पूछेगा। नहीं पूछा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, है ना। ऐसा प्रश्न हम आपको देते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अलूल जलूल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, नहीं तो पढ़ के तो विद्वान बन जाइएगा लेकिन नौकरी कभी नहीं होगा। नौकरी पाना है तो वैसे प्रश्न वैसे सिलेबस पढ़िए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन में वही सिलेबस होता है ना दोस्तों। तो चलिए अब देखिए प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं कि इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक इसका कितना है 7। अब 1999 है, पावर जितना भी रहे आपको कितना से भाग देना है 4 से। तो आपको पूरा 1999 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये शेष वही आएगा। आप बताए हैं ना कि अगर जो 2 अंक में भी 4 से भाग दीजिएगा लेकर के शुरू का 2 अंक में भी, तो ये शेष वही आएगा। तो मान लिया 99 है, 99 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर समझिए, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 9। अब चलिए 4 चौका 16, कितना बचेगा दोस्तों 3। तो यहाँ पर पावर क्या देंगे 3। अगर 1999 में भी हम 4 से भाग देंगे तो वही बात आएगा, 4 चौका 16, 3 9, फिर 4 नमा 36, 3 9 9 ना, 4 नमा 36, कितना बचा दोस्तों 3। तो ऐसे भी पूरा का पूरा लेते हैं तो ये शेष हमको 3 ही आता है, और 2 अंक लेते हैं तब पर भी शेष 3 आता है। तो हम 2 अंक क्यों नहीं लें, क्योंकि 2 अंक ही आपका नियम है कि 4 से भाग लगाने का नियम है कि दहाई और इकाई का अंक लेकर के भाग लगाइएगा, वही जो है शेष जो बचेगा वही जो है सो आपका शेष कहलाएगा, है ना। तो समय की बचत होगी। अब चलिए तो यहाँ पर आ गया 7 के पावर 3, 7 तो इकाई अंक था, और शेष जो 3 आया पावर में चला गया। जो यहाँ 1 है दोस्तों इकाई अंक, 1 के पावर कितना रहे तो नो चेंज, तो कितना होता है 1 ही हो जाएगा। माइनस यहाँ 7 है, 1999 है तो इकाई अंक 7 देंगे। 1999 में अगर 4 से भाग दिए हैं तो कितना शेष बचता है 3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया तो 3। अब चलिए अब इसको क्या काम कीजिए दोस्तों कि 7 7 7 3 बार गुना कीजिए। तो 7 7 7 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 343, 7 7 49, 49 7 343, जो 1 माइनस 343। अब चलिए 343 का 1 जोड़ दीजिए, या माइनस में है आई प्लस में है, ये 343 से 343 कट गया तो क्या बचा 1 ही ना बचा। तो ये 1 जो बचा ये क्या हुआ इकाई अंक के रूप में ही ना आ गया, तो इकाई अंक बराबर 1 आंसर, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आया होगा, अगर आप कुछ सीखे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ऑल कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन, सारा का सारा वीडियो आपको समय से मिलता रहे, और आप पढ़ के और जो सपना देखे हैं वो पूरा हो सके, है ना दोस्तों। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता है, अलग से नहीं बताया जाता है कि आप पढ़ें और आप पढ़ें और आप बेरोजगार बने, नहीं।
दोस्तों थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन वैसा पढ़ाई पढ़िए जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नौकरी पाना। नौकरी तभी मिलेगी दोस्तों जब आप सही रास्ते पे चलिएगा। आप लोग भी जानते हैं कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक आप सीखते रहेंगे, तो पढ़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, लेकिन सिलेबस का अंत है दोस्तों। रेलवे का सिलेबस, बैंक का सिलेबस, एसएससी का सिलेबस, आईबी का सिलेबस, है ना, सब सिलेबस का अंत है। अगर सिलेबस का अंत है तो उस सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए और जो सपना देखें वो पूरा हो जाए। वही सब ध्यान में रखते हुए हम जो है इस प्रश्न को लाते हैं, ताकि आपका सपना पूरा हो, न कि पढ़ के विद्वान हो जाए। पढ़ के विद्वान बनने की आपको आवश्यकता नहीं है, पढ़ के आपको नौकरी लेने की आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए हम वैसे ऐसे प्रश्न बताते हैं जिससे आपको सर्विस हो जाए, विद्वान नहीं होनी। अगर हम सही कहते होंगे दोस्तों, एक बार आप सोच के देखिए कि आपको विद्वान बनना है कि आपको नौकरी पाना है। नौकरी पाना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। विद्वान बनना है, पूरा पूरा पढ़िए, है ना। विद्वान तो बन जाइएगा, लेकिन बेरोजगार बन के घूमिएगा दोस्तों, है ना। यही हकीकत है। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्पीड के साथ हल करते आ रहे हैं प्रश्न को, और करेंगे भी, ट्रिक के साथ हल करेंगे। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।